नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा हो। आज हम ब्रह्म पुराण के पन्ने पलटने जा रहे हैं। ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो सृष्टि के रहस्यों से लेकर महान राजवंशों तक सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पवित्र जंगल से, जिसका नाम है नैमिषारण्य। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान की तलाश में इकट्ठा हुए हैं और उनका बस एक ही लक्ष्य है, कथावाचक सूत जी से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जानना। और यहीं से बस एक सवाल से ज्ञान की वो खोज शुरू होती है जो आज तक चल रही है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम नैमिषारण्य में ऋषियों की उस जिज्ञासा को समझेंगे, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर बात करेंगे। उसके बाद राजा पृथु के आदर्श शासन को देखेंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश की दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुराणों की विरासत आखिर है क्या। तो आते हैं पहले पड़ाव पर। जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है, और ये सवाल पूछना ही यही तो पुराणों की आत्मा है, ज्ञान की वो प्यास जो कभी खत्म नहीं होती। और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है ना, ये तो हम सब के मन में उठता है, ये दुनिया बनी कैसे और इसका भविष्य क्या होगा। उनकी यही एक जिज्ञासा इस पूरी कथा की नींव रख देती है और उनकी ज्ञान की खोज कहीं न कहीं हमारी अपनी खोज बन जाती है। तो ऋषियों के उस बड़े सवाल का जवाब क्या है? अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए ब्रह्म पुराण हमें समय की शुरुआत में ले जाता है, ये बताने के लिए कि आखिर इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ कैसे। सोचिए जरा, शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय एक अनंत ब्रह्मांडीय जल के, और फिर उसी जल से एक बहुत ही तेजस्वी सुनहरा अंडा प्रकट होता है। बस यहीं से एक बड़े रहस्य के साथ सब कुछ शुरू होता है। और उस सुनहरे अंडे से कौन बाहर आता है? स्वयं भगवान ब्रह्मा, जिन्हें ब्रह्मांड का निर्माता या कह लीजिए कि वास्तुकार माना जाता है। और उन्होंने ही इस शून्य को एक व्यवस्थित खूबसूरत ब्रह्मांड में बदलना शुरू किया। तो ब्रह्मा की सृष्टि की ये जो प्रक्रिया है, ये 3 खास चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले वो अपने मन से 4 सनत कुमारों की रचना करते हैं, फिर इस दुनिया को आबाद करने का काम 7 प्रजापतियों को सौंपते हैं, और आखिर में वो स्वर्ग, पृथ्वी और अनगिनत जीव जंतुओं को बनाकर इस ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित रूप देते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड की व्यवस्था तो बन गई, लेकिन उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बस यहीं पर राजा पृथु की कहानी सामने आती है, जो हमें धर्म का असली मतलब समझाती है, यानी सही आचरण और अपने कर्तव्य का पालन। यहाँ 2 राजाओं के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था अत्याचारी राजा वेन, जिसके अधर्म ने पूरी पृथ्वी पर अकाल और अराजकता फैला दी थी, और दूसरी तरफ थे राजा पृथु, जिनका जन्म ही धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ था। देखिए, यही इस कहानी का सार छिपा है। बाईं तरफ है वेन के राज की भयानक अराजकता, और दाईं ओर उसका समाधान है, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक। राजा पृथु पृथ्वी रूपी गाय का दोहन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि एक न्यायप्रिय शासक कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी प्रजा के लिए समृद्धि ला सकता है। और पृथु के इस काम का नतीजा क्या हुआ? पृथ्वी ने वो सब कुछ दिया जिसकी इंसानियत को जरूरत थी, खाने के लिए अनाज, खुशहाली के लिए धन, और सबसे जरूरी समाज के लिए एक स्थिर व्यवस्था। ये दिखाता है कि धर्म का पालन करने से ही सच्ची समृद्धि आती है। अब राजा पृथु जैसे शासकों की कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पुराण हमें भारत के सबसे महान राजवंशों की वंशावली भी दिखाते हैं, और ये सिर्फ राजाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक बहुत बड़ा ताना बाना है। भारत की पौराणिक कथाओं के 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश की नींव सूर्यदेव के वंशज इक्ष्वाकु ने रखी, और इसी महान वंश में आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। वहीं चंद्रवंश की शुरुआत चंद्रदेव के पुत्र बुध से हुई, जिसमें पांडव जैसे वीर योद्धा हुए। रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य इन्हीं 2 वंशों की कहानियों से जुड़े हैं। चलिए अब इन राजवंशों के कुछ चेहरों से भी मिलते हैं। यहाँ है सूर्यवंशी राजा सगर, जिनकी कहानी की वजह से ही पवित्र गंगा नदी धरती पर आई।
और यहाँ है चंद्रवंशी राजा ययाति, जिनकी कहानी त्याग और इच्छाओं के बीच के संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ऐसी ही कहानियां इन वंशों को जिंदा करती हैं। तो सृष्टि की, धर्म की और इन महान राजवंशों की कहानियों को सुनने के बाद मन में एक सवाल उठता है कि इन ग्रंथों का असली मकसद क्या है। चलिए अब पुराणों की इसी विशाल विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये पुराण है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है प्राचीन काल का। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि साहित्य की एक पूरी शैली है जो प्राचीन ज्ञान, मिथकों, किंवदंतियों और इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना है। पुराणों को सिर्फ कहानियों का संग्रह समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में प्राचीन ज्ञान के विश्वकोश हैं। इनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर राजाओं का इतिहास, भूगोल से लेकर दर्शन तक और धर्म के सिद्धांतों से लेकर जीवन जीने की कला तक, मतलब सब कुछ समाया हुआ है। तो आखिरी सवाल, पुराण क्या है? इतिहास, मिथक या धर्म? शायद इसका जवाब ये है कि ये इन तीनों का संगम है। ये हमें सिखाते हैं कि इतिहास केवल तारीखों और तथ्यों का खेल नहीं है और मिथक केवल कल्पना नहीं होते। वो हमें ब्रह्मांड को समझने का एक ऐसा नजरिया देते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है। वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?